हेलो। नमस्कार। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। देखिए, अपन यहाँ बात कर रहे हैं भूगोल की इंटीग्रेटेड जो कोर्स है 4th ईयर का बीए उसकी। और इसमें अपन जो थॉट का पेपर है उसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पौराणिक भूगोल। और पौराणिक भूगोल में अपन ने पुराणों के बारे में जानकारी ले ली है, पुराणों में जो द्वीप है उनकी जानकारी ले ली है। और अब अपना आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अपन पुराणों में जो पर्वत है वो, पुराणों में जो सागर है वो, उनकी बात अपन यहाँ करेंगे। तो देखिए, अपन ने द्वीप पढ़े हैं और द्वीपों में जिन सागरों की बात आई है तो उनको अपन शॉर्ट में देख लेते हैं कि कौन कौन से सागर थे, कहाँ क्या उनके बारे में जो जानकारी है वो। तो आप हेडिंग लगाइए पुराणों में वर्णित सागर और शुरू करते हैं। देखिए देखिए जिन द्वीपों की अपन ने बात की है उन द्वीपों को घेरे हुए वलयाकार रूप में जो सागर है उनकी अपन यहाँ बात करेंगे। और सागरों के लिए पुराणों में जो शब्द प्रयोग किया है वो सागर नहीं है, उद्दी शब्द प्रयोग हुआ है। तो अपन यहाँ इन सागरों की बात करेंगे। उससे पहले आप एक लाइन लिखो लिखो पौराणिक ग्रंथों में जिन 7 द्वीपों का वर्णन मिलता है उनके साथ यह जानकारी भी मिलती है कि इन द्वीपों के साथ सागर भी थे जो द्वीपों को वलय आकार रूप में घेरे हुए थे, चारों ओर से घिरे हुए थे। पुराणों में बताए गए ये 7 सागर निम्नलिखित है। ठीक है, नंबर 1 हेडिंग लगाइए। शॉर्ट में पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल इनकी नहीं लेंगे। नंबर 1, इक्षुर शोध सागर। लिखिए, इसमें लिख लीजिए, साथ में समझ में आ जाएगी बात। इक्षुर शोध का अर्थ होता है गन्ने के रस के समान गहरा रंग रखने वाला सागर। प्राप्त जानकारी, कॉमा लगा के लिखना, कॉमा क्या खड़ी पाई लगा दो, रखने वाला सागर खड़ी पाई,
आगे लिखो। इक्षुरशोध सागर में इक्षुरशोध सागर में शैवालों की अधिक संभावनाएं बताई गई है। इस सागर की स्थिति पलक्ष द्वीप के समीप, ये मेन बात है, इस सागर की स्थिति पलक्ष द्वीप के समीप बताई गई है। वर्तमान समय में इस सागर की तुलना आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर से की जाती है। ठीक है। दूसरा द्वीप की अगर अपन बात करें तो दूसरा है शुरोद सागर। शुरोद सागर लिखो इसमें। इसे स्वच्छ जल वाला सागर कहा जाता है। इसे स्वच्छ जल वाला सागर कहा जाता है। जिसकी तुलना वर्तमान लाल सागर से होती है। लाल सागर से होती है। इस सागर की स्थिति सलमली द्वीप के निकट मानी गई है। ठीक है। नंबर 3 लिखिए। नाम ध्यान से लिखना, इनमें नामों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग मिलते जुलते ही है। शारोद सागर। देखिए नाम से शार, तो शार मतलब लवण, तो लिखिए इसमें शारोद सागर अर्थात लवणीय या खारे जल का सागर। सागर। इस सागर की स्थिति
जम्बू द्वीप के चारों ओर मानी जाती है तथा पुराणों में सबसे पहले इसी का विवरण मिलता है। रामायण में इसकी स्थिति जम्बू द्वीप के पूर्व में तथा महाभारत में भारत के दक्षिण में मानी गई है। लेकिन आप तो इतना ध्यान रखना कि जम्बू द्वीप के चारों ओर मानी गई है। ठीक है। नंबर 4 है क्षीरोद सागर। देखिए, नाम में केवल एक मात्रा का फ़र्क है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैंने ऊपर वाले को भी साथ में रखा है, मिटाया नहीं है। क्षीरोद सागर इसमें लिखो। देखिए, क्षार और क्षीर में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो क्षीर का मतलब होता है दूध, तो लिखो इसमें लिखो इस सागर को दूध के समान उपमा दी गई है, जिसकी तुलना वर्तमान बंगाल की खाड़ी से की जाती है। इस सागर में तूफानों की अधिकता के कारण अधिक झाग आते थे, इसलिए इसको दूध से भरा सागर कहा जाता था। और यहाँ भगवान विष्णु का प्रवास माना जाता था। और इस सागर की स्थिति शक द्वीप के निकट मानी गई है। शक द्वीप के निकट मानी गई है। एक लाइन और लिख लो। इस सागर को अशांत सागर भी कहा जाता था। अशांत सागर मतलब जो शांत नहीं रहता, अशांत सागर। देखिए, कुछ विद्वान हैं जो जापान सागर और चीन सागर को भी इसमें सम्मिलित करते हैं। तो उस ऐसी स्थिति में ये क्रोंच द्वीप के निकट भी माना जाता है। तो आप लिखना चाहो तो पैराग्राफ चेंज करके लिख लो, ये लाइन ध्यान में रहे आपके, क्योंकि बाद में आप कहीं अपवाद स्वरूप कन्फ्यूजन ना हो। लिख लो इसमें। कुछ विद्वान जापान सागर और चीन सागर को भी इसी का भाग मानते हैं।
ऐसी स्थिति में इस सागर की स्थिति क्रोंच द्वीप के निकट भी मानी जाती है। क्रोंच द्वीप के निकट भी मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 5, शोधोद सागर। शोधोद सागर देखो, इसको शुद्ध स्वच्छ जल का सागर माना जाता है, जिसका जल है वो बहुत कम मात्रा में लवणीय है और इसकी स्थिति है वो मानी जाती है पुष्कर द्वीप के निकट। तो लिख लो इसमें, इस सागर की स्थिति पुष्कर द्वीप के निकट मानी जाती है। पुष्कर द्वीप के निकट मानी जाती है और इसके जल को शुद्ध, स्वच्छ और मीठा माना जाता है। मीठा माना जाता है तो क्या माना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6 पे अपना सागर है दधी मंडोल सागर। देखिए, पहला था इक्षुरशोध, दूसरा शुरोद, तीसरा शारोद, चौथा शिरोद और पांचवा शोधोद और 6 दधी मंडोल। लिखो, इस सागर की स्थिति क्रोंच द्वीप के निकट मानी जाती है। क्रोंच द्वीप के निकट मानी जाती है और क्रोंच द्वीप की स्थिति कहाँ है? भूमध्य सागर के ऊपर वाले क्षेत्र में, पलक्ष के ऊपर वाला जो क्षेत्र था यूरोप वाला, वहाँ मानी जाती है। इस सागर का जल शीतकाल में जम जाने के कारण इसको दही के समान सागर भी कहा जाता है। और नंबर 7 है अपना घृतोद सागर। घृत क्या होता है? घी। लिख लीजिए, घृतोद सागर की स्थिति कुश द्वीप के निकट मानी गई है। कुश कहाँ पे था? अरबराई द्वीप वाले क्षेत्र में कुश द्वीप के निकट मानी गई है। इस सागर की सतह पर सफ़ेद परत, अभी सफ़ेद परत झागों की बनती है, सफ़ेद परत
मिलती थी या मिलती है, जिससे यह घी के समान दिखाई देता है। घी के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे घृतोदया, घी के समान दिखने वाला सागर कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपना सागरों का टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आज के लिए अपन इन सागरों की बात करते हैं, दूसरा टॉपिक मिक्स नहीं करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक दिन में एक टॉपिक हो जाता है वो ठीक रहता है, दो होते हैं तो वो थोड़ा मिक्सअप सा लगता है। तो आज आपके लिए इतना ही। कल अपन इससे आगे का जो टॉपिक है पर्वतों का, उनकी बात करेंगे और फिर नदियों की बात भी कल करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का। कल फिर मिलते हैं आगे के टॉपिक में, आगे के जो अपने बिंदु हैं उनके साथ। धन्यवाद।